Hello, my dear friends. I welcome you in my 10 days 10 sequences challenge. बिगनर्स की एक कॉमन हैबिट होती है, जब भी उन्हें कुछ इंग्लिश में बोलना होता है तो पहले वो अपनी मदर टंग में सोचते हैं और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में उनका फ्लो टूट जाता है और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। By the time they arrange words and make a sentence, the moment to speak is already gone. And they start fumbling, get confused, and end up speaking broken sentences like I, go, market, yesterday, instead of speaking smoothly. This creates hesitation and fear of making mistakes. लेकिन जब आप इन सुपर मैजिकल सीक्वेंसेस का प्रैक्टिस रोज करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो इंग्लिश में बोलने के लिए, और जब आपको सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्ड्स ऑटोमेटिकली आते हैं, सेंटेंसेस स्मूथली बनते हैं और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होता है, और यही प्रैक्टिस आपको हेजिटेशन से फ्लुएंसी तक ले जाती है। तो चलिए सीखते हैं फिर सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 9। मैंने क्रिकेट खेला होगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेला होगा? विल यू हैव प्लेड क्रिकेट? हाँ, मैंने क्रिकेट खेला होगा। यस, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। नहीं, मैंने क्रिकेट नहीं खेला होगा। नो, आई विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने क्रिकेट क्यों खेला होगा? Why will you have played cricket? This is future perfect tense, and the future perfect tense is used for an action that will be completed at some time in the future. मतलब फ्यूचर में कोई काम किसी समय पर कंप्लीट किया जाएगा या कर लिया होगा। It takes किया होगा, सोचा होगा, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे at the end of the sentence। और इसके साथ अक्सर हम by या before plus time यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि कोई काम किसी समय पर खत्म हो चुका होगा। Like for example, I will have watered the plants by evening। मैं शाम तक पौधों को पानी दे चुकी होंगी। I will have eaten fruits by morning। मैंने सुबह तक फ्रूट्स खा लिए होंगे। या I will have saved time by using this method। इस मेथड को यूज करके मैंने अपना समय बचा लिया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में आपको विल हैव रखकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आप सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 6 और 7 में हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखकर और सेंटेंसेस बना रहे थे, वैसे ही आपको सुपर मैजिकल सीक्वेंस नंबर 9 में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के स्पेस में विल हैव को रखकर और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। I will have written a script by tomorrow। We will have discussed the matter by evening। You will have learnt English in a few months। They will have reached the station by 6 o'clock। Nishant and Jia will have completed the project by evening। Now, practice with these sentences. I will have worked hard। Will you have worked hard? Yes, I will have worked hard। No, I will not have worked hard। Why will you have worked hard? Or other sequence. I will have helped him। Will you have helped him? Yes, I will have helped him। No, I will not have helped him। Why will you have helped him? No shortcut, only smart practice। Super magical sequences are your key। Speak daily, improve naturally, and shine with confidence। Like, share, and subscribe for more. See you soon with the next super magical sequence. Bye.